ये गाजा है, 7 अक्टूबर 2023 के बाद वाला गाजा। दरअसल अब इजराइल और हमास में सीज फायर हो चुका है, जिसके बाद गाजा छोड़कर गए लोग अब वापस लौट रहे हैं। कई महीनों बाद अब अपने गली मोहल्ले में वापस लौटने को लेकर लोगों में खुशी तो है, लेकिन इजराइल की बमबारी में तबाह हो चुके अपने आशियानों को देखकर लोग गम में डूब जा रहे हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद जब लोग अपना आशियाना छोड़ राहत शिविरों में शिफ्ट हुए थे तो उनके घर सही सलामत थे। हालांकि अब उनके गली मोहल्लों में मलबे का ढेर है और बारूद की महक है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले इन इलाकों में काफी चहल पहल थी। घर थे, दुकानें थीं, पार्क थे, स्कूल और अस्पताल भी थे। हालांकि अब सब कुछ तबाह हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में जंग के चलते 4 लाख से ज्यादा इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गई हैं और 2.5 लाख से ज्यादा इमारतों को इजरायली बमबारी में नुकसान पहुंचा है। हमास और इजराइल की जंग की वजह से गाजा की 90% आबादी इस इलाके से विस्थापित हो गई थी। मलबों के ढेर के बीच अब लोग अपना मकान और सामान ढूंढने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने या किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे उम्मीद थी भले ही घरों को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन फर्श सही सलामत होगा। मेरा घर 3 मंजिला इमारत में दूसरे फ्लोर पर था। मैंने सोचा था कि घर के नीचे एक जगह मिल जाएगी जहां मैं रह सकूंगा और अपना सामान ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें आप निकाल सकते हैं लेकिन वो उपयोग के लायक नहीं है। वहीं इस दौरान कुछ महिलाएं भी तबाह हो चुके अपने घरों के मलबों के पास बैठी हुई हैं और भावुक हैं। इन महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए। हमने वो देखा जो नहीं देखा जा सकता है। हमारे घर और स्टोर सब खत्म हो गए हैं। हमने सोचा कि हमें यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, लेकिन तबाही सामान्य नहीं है। ये तबाही काफी डरावनी है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये सर्वनाश जैसा है। ये मेरा घर है। मैंने इसे 25 सालों में बनाया था। हमने सोचा कि जब हम वापस लौटेंगे तो हमें कोई कमरा या स्टोर मिल जाएगा। हमारी 6 दुकानें भी थी। हमारी दुकानें ही नहीं बल्कि हमारा पूरा घर तबाह हो गया है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था। हमास के इस हमले में इजराइल में 1200 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 200 से अधिक लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। हमास के इस क्रूर हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। इजराइल ने 13 अक्टूबर को गाजा निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का निर्देश दिया था, जिससे लगभग पूरी गाजा पट्टी की आबादी विस्थापित हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों को टारगेट कर इतनी बमबारी की कि गाजा में भारी तबाही मच गई। इजराइल को जहां जहां हमास के लड़ाकों के होने का शक था, वहां वहां इजरायली सेना ने भयंकर बमबारी की। दरअसल इजरायली हमलों से बचने के लिए हमास के लड़ाकों ने गाजा के कई इलाकों में सुरंगें बना रखी थी। इसके साथ ही हमास के लड़ाके स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक में छिपे हुए थे। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई हमले भी किए थे। बताया जा रहा है कि इजरायली हमलों में हमास के लड़ाकों के साथ साथ करीब 40,000 लोग मारे गए हैं। गाजा में अब मानवीय सहायता भी पहुंचनी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में ट्रक खाने पीने के सामान के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें पहुंचा रहे हैं। सामान से लदे ट्रकों को देखकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। इन ट्रकों की स्पीड कम होते ही लोग पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास के लड़ाकों के हमलों के बाद शुरू हुई इस जंग में भारी नुकसान हुआ है और ये नुकसान एक तरफा नहीं है बल्कि दोनों तरफ हुआ है।